ओम शांति। आज 10 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चों, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव अर्थात स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद कर। मन मन में अजपा जाप चलता रहे। जितना जितना ज्यादा हमारा बुद्धि योग उस परमात्मा से लगा रहेगा, तो यही मंत्र हमें माया जीत बना देता है। चारों ओर माया का कितना टेम्पटेशन है। हम देखते हैं ना, कितनी ऊंची ऊंची मंजिला इमारतें हैं, साइंस के कितने साधन हैं, कितने कितने साधन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितने कितने ज्यादा हो गए हैं। तो बुद्धि उस तरफ खींचती है। बाबा क्या कहते हैं, साधन साधन नहीं हमारा आधार बने, साधना बने। और उस साधना को पक्का कैसा किया जाए, जब आत्मा का पाठ पक्का हो। जितना जितना आत्मा का पाठ पक्का होता जाएगा, उतना उतना आत्मा को उस परमात्मा की कशिश होगी। फिर याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो याद नेचुरल बन जाएगी। तो इसलिए बाबा ने महामंत्र दिया, मन मना भाव। बस बुद्धि का योग मुझसे जोड़ो, सब ओर से अपनी बुद्धि हटा लो। चारों ओर माया का पहरा है, कहीं इच्छाओं के रूप में है। हमें ये मिल जाए, हमारे पास ये हो, हमारे पास ये हो। कहीं स्थूल इच्छाएं हैं तो कहीं सूक्ष्म में इच्छाएं हैं, कि मान मिले, कोई मुझे पूछे। कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, मोह अहंकार, चारों ओर माया का पहरा है। तो माया को जीतने का, उसको वश करने का मंत्र बाबा देते हैं, मन मना भव। मामेकम याद करो, सिर्फ एक मुझ को याद करो। सब ओर से अपनी बुद्धि को हटा लो। तो जितना जितना आत्मा इस मंत्र में टिकती जाएगी, अजपा जाप चलता रहेगा बाबा शब्द का, उतना उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, क्योंकि वो पतित पावन है। तो जितना जितना हम उस पतित पावन को याद करते हैं, तो हमारे ऊपर जो 63 जन्मों का बोझा है, वो भस्म होता जाता है। और जितना जितना बोझा भस्म होता जाएगा, आत्मा पवित्र बनती जाएगी। अब किसी के ऊपर बहुत भारी बोझ रख दिया जाए, तो वो उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा ना। तो जैसे जैसे उस पे से वो बोझा हटता जाएगा, तो वो उठेगा। तो ऐसे ही आत्मा उठती है, ऊंचा उठती है, अपने गुणों और शक्तियों की ओर बढ़ने लगती है, जिनको वो भूल गई थी। जो गुण शक्तियां उसकी मर्ज हो गई थी, वो इमर्ज होने लग जाती हैं। और जो रावण राज्य में रहते हुए हमारे अंदर विकार आए, वो सब भस्म होते चले जाते हैं। तो अब हमें याद से अपने गुणों शक्तियों को इमर्ज करना है। यही हमारी सेफ्टी है, याद में ही हमारी सेफ्टी है। तो याद से क्या होगा, और क्या होगा, याद से खुशी बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा बढ़ रही है। अब हम किसी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, कोई हमारा लक्ष्य है कुछ पाने का। जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं, तो खुशी बढ़ती है ना, कि ऐसा थोड़ा समय रह रहा है, थोड़ा समय रह रहा है। तो ऐसे ही जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, हल्की बनती जाएगी, तो खुशी बढ़ेगी, आत्मा खुशी में रहेगी, याद नेचुरल बन जाएगी। हमारा जो करेक्टर, जो हमारा करेक्टर खराब हो गया था, मैनर्स हमारे खराब हो गए थे, वो सुधरते जाएंगे। जो मोह आ गया था, मोह का स्थान क्या ले लेगा?
प्रेम ले लेगा, हम सबको प्रेम से देखेंगे। आत्मिक दृष्टि, ये मेरा आत्मा भाई है। आत्मा भाई भाई का पाठ बाबा ने पक्का कराया है। और वो आत्मा भी कैसी है? प्रेम स्वरूप है, सतोगुणी है। तो याद से ही हमारे करेक्टर शुद्ध होते हैं। फिर हम किसी को नाराज नहीं करते हैं, कोई रंजिश नहीं रहती है, क्योंकि पाना था सो पा लिया। उस एक को पाने के बाद किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती। तो इसलिए किसी से कोई जब इच्छाएं नहीं है तो नाराजगी भी नहीं रहती है। नाराजगी कब होती है? जब हमने उससे कुछ चाहा कि ये हमारे अनुसार चले, हमारी बात माने, लेकिन जब हमारी किसी से कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि हम जान गए हैं हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, तो किसी से नाराजगी नहीं होती। हम सब में क्या देखते हैं? रूहानियत देखते हैं, सब में आत्मा देखते हैं। और जैसे जैसे फिर हमारी याद बढ़ती जाती है, हमारी कर्मातीत अवस्था होने लगती है। और कर्मातीत अवस्था होती जाती है तो कर्मेंद्रियां शीतल बन जाती हैं। फिर कोई चंचलता नहीं होगी। मन कभी ये नहीं कहेगा मैं यूं करूं, मैं यूं करूं, मैं यूं करूं। अभी मन क्या बना हुआ है? अभिमन्यु कहते हैं ना मन को, अभिमन्यु अभिमन्यु नहीं। फिर मन भी शीतल बन जाएगा, बुद्धि भी स्थिर रहेगी, संस्कार भी अपने अनादि संस्कार कार्य करेंगे। और याद से हम फिर कैसे बन जाएंगे? बाबा समान मीठा। जैसे बाबा में रोज मुरली में कहता है ना, मीठे बच्चे। तो हमारे मुख से हमेशा मीठे शब्द ही निकलेंगे, सबको हम सुख ही देंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि परिवर्तन हो गई है ना। हमने कौन सा पाठ पक्का कर लिया? बिंदु का पाठ, कि मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु की याद में रहेंगे। और सबको भी क्या देखेंगे? आत्मा बिंदु। और हर आत्मा कैसी है? सतोगुनी है। सब में विशेषताएं देखेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर क्या बनेंगे? याद से ही हम मीठे बनेंगे। तो अब यहाँ पे बाबा ने कहा अपने खुद की चेकिंग है कि कितना याद करते हो, कितने हम याद में रहते हैं, कितना याद भूलती है। तो इसके लिए बाबा ने बांधेली माताओं का आज उदाहरण दिया कि बांधेली माताएं बहुत याद करती हैं, जो कभी मधुबन नहीं गई, बाबा से मिली नहीं। उनको बड़ी कशिश होती है बाबा से मिलने की। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि जो मेरे सम्मुख रहते हैं वो इतना याद नहीं करते, क्योंकि उनका पेट भर गया, वो मुझसे कई बार मिल लिए। जिस जो मिलता नहीं है उसको बड़ी तड़फन होती है। तो बाबा ने बांधेली माताओं को बहुत याद किया कि वो मुझे बहुत जास्ती याद करती हैं। और फिर बाबा ने क्या कहा? याद से हम क्या बनते हैं? महावीर बनते हैं। महावीर का चित्र देखा है ना, उसके हाथ में हमेशा गदा रहती है, एवर रेडी रहता है महावीर। तो हम भी कौन है? तो जितना आत्मा परमात्मा की याद में रहेगी, वो हमारी गुण शक्तियां एकदम इमर्ज रहेंगी। हम हमेशा एवर रेडी रहेंगे। यही माया को जीत पाने का साधन है। सदा उड़ती कला में रहेगी आत्मा। खुशी उमंग उत्साह ही हमारे पंख हैं, जो हमें उड़ती कला में रखते हैं, हमें महावीर बनाते हैं। तो इसलिए खुशी कभी जाने नहीं देनी चाहिए, खुशी का पारा चढ़ते रहना चाहिए। इसके बाबा ने हमें क्या दिया? एक और मंत्र देते हैं बाबा में खुशी में रखने का, मध्याजी भाव। कि मध्य में जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो मध्य में कौन हुए? विष्णु हुए। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। तो अपने उस स्वरूप को याद करो कि मैं क्या बनने जा रही हूँ। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे। तो ये हमारे अंदर खुशी का पारा चढ़ाता है। ये शुद्ध नशा हमारे अंदर रहना चाहिए, जिसको बाबा ने आज मुरली में कहा है शुद्ध अहंकार होना चाहिए। और लोगों को देखो, उनमें तो अशुद्ध अहंकार है, अपने मान का, अपनी शान का, रुतबे का, पैसे का। और आपको कौन सा अहंकार है? मैं क्या बनने जा रही हूँ, और इस संगम पर मैं क्या बनी हूँ? उस परमात्मा की बनी हूँ, उसने मुझे अपना बना लिया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि खुशी में रहना है। तो खुशी में रहेगा कौन? जो बाबा को याद करेगा।
और याद से हम क्या बनेंगे? सतो प्रधान बनेंगे। हम जब आदि में आए हम सतो प्रधान ही थे। जब हम अनादि से बिंदु रूप से अपने परम धाम से नीचे उतरे तब हम सतो प्रधान ही थे। और सतयुग में हम सतो प्रधान ही रहते हैं। सतो प्रधान देवी देवताएं कैसे होते हैं? देखो अपने रूप को, जड़ चित्रों पे अपने उस रूप को इमर्ज करो, अपने उस लक्ष्मी नारायण के रूप को। कितने सुंदर, कितने मीठे, नैनों से ही प्रेम छलकता है। तो हम ऐसे बनने जा रहे हैं। और ऐसे कैसे बनेंगे? उस एक की याद से। तो बाबा ने आज याद पर बहुत अटेंशन खिंचवाया है। इसलिए बाबा ने कहा है याद, याद, याद। याद से ही हम संपूर्ण सतो प्रधान बनेंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तभी हमारी सभी कर्मेंद्रियां शीतल बनेंगी और हम मायाजीत बनते हैं। बाबा ने कहा एक बात हमेशा याद रखना कि आप कौन? हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। अब हम कलयुग में नहीं हैं। कलयुग को छोड़ दिया हमने। जैसे दिखाते हैं ना, कृष्ण लात मार रहा है कलयुग की ओर और स्वर्ग की ओर जा रहा है। तो हम ही तो जा रहे हैं, वो कृष्ण के साथ साथ हम भी तो जा रहे हैं कलयुग की ओर। हमारा पैर है और हमारा मुख कहाँ है? सत्युग की ओर। सत्युग में हम विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं। तो ये शुद्ध नशा रहना चाहिए। मीठे सतगुरु जी ने आज वरदान दिया है, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। तो हम ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण बनते ही दो तख्त मिल जाते हैं। जब हम ब्राह्मण नहीं थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई तख्त नहीं था, क्योंकि हम कुछ जानते ही नहीं थे। अब हमें बाबा ने दो तख्त दिए, एक अकाल तख्त, दूसरा है दिल तख्त। और तख्त पर कौन बैठता है? जो मालिक होता है, जो राजा होता है। तो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन, जिसने अपनी सब कर्मेंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है। मैं उनकी मालिक बन गई हूँ। उस मालिक पने की सीट पर बैठ गई हूँ। और जो बाप के दिल तख्त नशीन है वो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। तो जो आत्मा कर्म योगी है, हर कर्म को करते हुए परमात्मा की याद में रहती है, वो दोनों तख्त पर बैठती है। उसकी सभी कर्मेंद्रियां शीतल बन जाती हैं। और जो आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों को जीत लेती है वही आत्मा विश्व राज्य अधिकारी बनती है। और वही आत्मा परमात्मा के दिल तख्त पर बैठती है। इसलिए वही आत्मा जो भी कर्म करती है वो श्रेष्ठ करती है। स्लोगन है, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।